हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। देश भर में आज से कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। हालांकि इन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए 28 अप्रैल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई थी। तीसरे चरण में हर एक सेशन में 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना होगा उन्हें पहले ही मोबाइल नंबर पर सूचना दे दी जाएगी। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और कर्नाटक में आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत नहीं हो पाएगी। इन सभी राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला दिया है। इन राज्यों में ज्यादातर ने वैक्सीन निर्माता कंपनी को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सप्लाई नहीं पहुंची। हरियाणा में कोरोना के 13,833 नए मरीजों की पहचान। एक दिन में कोरोना से 98 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 97,000 के पार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्द से जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप 2 ऑक्सीजन के टैंकर आज भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट कराए गए थे। 2 टैंकर शुक्रवार को एयरलिफ्ट कराए गए। बता दें आपको कि अंगुल टाटा प्लांट भुवनेश्वर से ऑक्सीजन के टैंकर आज हरियाणा पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आज 4 ऑक्सीजन के टैंकर राउरकेला प्लांट से पहुंच रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की ताजा लहर ने कहर बरपा दिया। इस बीच शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कोविड को लेकर नेशनल प्लान मांगा, साथ ही एक चिंता भी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लोग अपनी परेशानियां जता रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर राज्य को यह कड़ा संदेश जाना चाहिए। अगर किसी नागरिक पर मदद की गुहार लगाने के लिए एक्शन लिया गया तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा ने 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला किया है। सिरसा, रोहतक, सोनीपत, करनाल, फतेहाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला। बता दें कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। सीएम मनोहर लाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। सीएम ने लिखा कि एक सुरक्षित और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण और भारत को कोरोना मुक्त करने की दिशा में अपना योगदान दें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। विज ने अपने अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर कोरोना की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 400 बेड का अस्पताल भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। कई निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए सरकार के पास अपना पंजीकरण नहीं कराया। सरकार के पास इन अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जानकारी न होने के चलते उन्हें ऑक्सीजन देने में दिक्कत आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों का ध्यान रखते हुए धारा 144 और रात्रि कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराया जाए। अनिल विज ने सभी सीएमओ को आदेश जारी करके कहा है कि किसी भी तरह की वीआईपी मूवमेंट के दौरान ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना मरीजों के इलाज और भर्ती में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए।
विज ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता मरीजों का इलाज करना, सुविधाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद से अब विदेशों से भी मदद हरियाणा के कोरोना मरीजों के लिए आनी शुरू हो गई है। यूएसए बेस्ड एनजीओ ने हरियाणा को 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने का वादा किया है, जिसे लेकर 112 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। कोरोना के संकट के बीच एचएलपी सुप्रीमो एवं सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने लोगों से मदद के लिए एक बार फिर हाथ बढ़ाया है। गोपाल कांडा ने निजी कोष से 1 करोड़ रुपए जनता के लिए जारी किए हैं। इस राशि से 150 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे जाएंगे, जो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेंगे। एचएलपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी न रहे, इसी कोशिश में ये कदम उठाया है। इसी के साथ गोविंद कांडा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना से खुद भी बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। संकट के इस समय में विधायक गोपाल कांडा एवं उनका पूरा परिवार सिरसा वासियों के साथ खड़ा है। महम कस्बे में खिलाड़ियों की राह देख राजशाही सेंटर को कोविड सेंटर बनाया गया। 50 बेड होंगे, 30 पुरुषों के और 20 महिलाओं के लिए। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली, पानी, खाने पीने तक का प्रबंध होगा। उन्होंने बताया कि महम के तमाम अधिकारियों और समाजसेवी लोगों के साथ मीटिंग की गई। जांगड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वहीं सेंटर के साथ लगती किसान हवेली में मरीजों के साथ आने वाले लोग रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना छूने से फैलता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाकर रखें। पंचकुला में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पंचकुला के सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को पंचकुला में 552 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। आपको बता दें कि पंचकुला में अब 2554 एक्टिव केस हैं। देश में लगातार कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गोहाना में भी मामले बढ़ रहे हैं। गोहाना में पिछले 20 दिनों में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। गोहाना नागरिक अस्पताल का 1.5 दर्जन स्टाफ भी कोरोना की चपेट में। कोरोना ने अंबाला में अब ऐसी रफ्तार पकड़ ली है कि बाल सुधार गृह में भी 31 बाल बंदी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। अंबाला की बाल सुधार गृह में बंद 31 बाल बंदियों के कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बाल सुधार गृह में से 85 सैंपल लिए गए थे, 31 रिपोर्ट पॉजिटिव। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 90 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इन रिहायशी कॉलोनियों को लार्ज आउटब्रेक रीजन में रखा गया। साथ ही इन इलाकों में अब आने और जाने पर प्रतिबंध रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की माने तो इन इलाकों में 50 से 80 लोग संक्रमित हैं। आंदोलन कर रहे किसानों को कोरोना वैक्सीन देने की पहल में झज्जर स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि विभाग की ओर से ढांसा बॉर्डर पर किसानों को वैक्सीन की डोज दी गई। बाकी हो गए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र डागर सहित काफी आंदोलनरत किसानों ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीनेशन को जरूरी बताया। देश में 1 मई से वैक्सीनेशन का एक और दौर शुरू हो जाएगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। युवाओं में खासा उत्साह दिख रहा है। 1 मई से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देना स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन विभाग आश्वस्त है कि तैयारी पूरी है। हम अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों का बिल्कुल फ्री वैक्सीनेशन कराएंगे। रादौर के सरकारी अस्पताल में पिछले 2 दिन से कोविड वैक्सीन न होने के कारण वैक्सीनेशन का काम नहीं हो पा रहा।
अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड वैक्सीन उपलब्ध न होने संबंधी एक नोटिस भी लगा दिया गया है। वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था, लेकिन यहां पिछले 2 दिनों से वैक्सीन खत्म होने की बात कही जा रही है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि अगर अस्पताल में वैक्सीन नहीं, उस संबंधी संदेश भी उनके मोबाइल में भेजना चाहिए ताकि लोगों को यूं परेशानी न झेलनी पड़े। गुरुग्राम में 4 ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन सप्लाई ठप होने से कोविड अस्पताल में सैकड़ों मरीज जो भर्ती है उनकी जान पर संकट मंडराने लगा। हालांकि खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की तरफ से गुरुग्राम पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर बना कंटेनर को मानेसर प्लांट में पहुंचाया गया। जहां से निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है, वहीं मानेसर के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़े मजबूर परिजनों की माने तो सर सुबह से इंतजार कर रहे हैं बस ऑक्सीजन का, लेकिन मिल नहीं रही है। सोनीपत के सिविल अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश का पहला ऑक्सीजन प्लांट उद्घाटन किया गया। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट से हर रोज लगभग 45 ऑक्सीजन चिकित्सा सिलेंडर के बराबर उत्पादन होगा, जिससे जिले के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन के लिए निर्भरता कम हो जाएगी। प्रोफेसर जोगेंद्र के माने तो 24 घंटे में करीबन 40 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार हो सकेंगे और एक दिन में करीबन 2000 परमिनेटर ऑक्सीजन गैस तैयार होगी। सिरसा में देर रात ऑक्सीजन के सिलेंडरों की 3 गाड़ियां पहुंची, जिसमें 100 से ज्यादा सिलेंडर थे। सूचना पाकर जिला प्रशासन की अनुमति के साथ अस्पतालों के डॉक्टर एवं स्टाफ सदस्य सिलेंडर लेने पहुंचे। अनुमति दिखाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए। ऑक्सीजन एजेंसी के संचालक ने बताया कि ऑक्सीजन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई कमी नहीं। गुरुग्राम में ऑक्सीजन का संकट खत्म करने के लिए प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 012429711110। बता दें कि बीते 2 हफ्तों से साइबर सिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई की काफी किल्लत देखने को मिल रही थी। ऑक्सीजन न मिलने के चलते गुरुग्राम में 4 कोरोना संक्रमितों की दर्दनाक मौत हुई थी। सिरसा में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के परिजनों को अब परेशानी झेलनी पड़ रही है। डबवाली रोड की एजेंसी पर लगातार परिजन जुट रहे हैं। निजी अस्पताल में दाखिल मरीजों को ऑक्सीजन की कमी के चलते रेफर किया जा रहा है। महम के सरकारी अस्पताल में कोरोना की कोई दवा नहीं मिल रही। परिजनों ने ऑक्सीजन लगाने के लिए कहा, अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन लगाने की बजाय रोहतक रेफर कर दिया। हरियाणा के रोडवेज के बस में कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरें सामने। हालांकि कोविड-19 के तहत सरकार ने हरियाणा रोडवेज और प्राइवेट बसों में 50% सवारियां बैठाने के आदेश दिए हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक 2 सवारियों वाली सीट पर केवल 1 सवारी बैठेगी, 3 सवारियों वाली सीट पर केवल 2 सवारी बैठेगी। अलर्ट मोड में रतिया पुलिस इन दिनों नजर आ रही है। 6 बजे दुकानें बंद करवाने के लिए पुलिस सतर्क है। जिला पुलिस कप्तान की ओर से 6 बजे के बाद उद्योगों और फैक्ट्रियों को बंद करवाने के लिए आदेश दिए गए। गुहाना से मरीजों ने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। मजदूरों ने अपने घरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। कह रहे हैं लॉकडाउन लग गया तो क्या करेंगे। मजदूर
पिछले साल के हालात को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर से वही हालात पैदा हो गए हैं। लॉकडाउन लग जाएगा इसलिए हम घर लौट रहे हैं। दोबारा से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने से प्रवासी मजदूरों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। जाखल में समाजसेवी संस्था लायंस क्लब की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सभी ब्लड डोनर्स को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। गोला चीका में वार्ड नंबर 9 के लोगों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। कह रहे 6 महीने से पानी के लिए परेशान है, कोई समाधान ही नहीं देता। विधायक कृष्ण मिड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुख्यमंत्री जी दौरे पर आए थे, नागरिक अस्पताल का जायजा लिया, जिसके बाद किसान मेरे निवास स्थान पर धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उनमें से कुछ शरारती तत्वों ने साजिश रचते हुए मुझे बदनाम करने के लिए मेरे बेटे और भतीजे का नाम लिया। वो बंदूक लेकर छत पर किसानों को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की होने वाली पंचायत में पहुंचने वाले किसानों से यह विनती करना चाहता हूं कि जो भी शरारती तत्व मुझे बदनाम करने का काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को गुरु तेग बहादुर का 400वां गुरु पर्व मनाया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद गुरु पर्व मनाया गया। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, किसानों ने फिर दोहरा दिया कि हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसानों में उत्साह बढ़ने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बलदेव सिरसा ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार कोरोना के नाम से हमें डराने का प्रयास कर रही है, कोई महामारी नहीं। कोरोना के बेकाबू रफ्तार को देखते हुए भिवानी में धारा 144 लागू की गई, जिसके बाद गुरुवार को प्रेमनगर एवं गांव में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। मामले में राकेश टिकैत समेत 6 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन का एफआईआर दर्ज हुआ है। एनआईटी फरीदाबाद की नगला गुजरान के ग्रामीणों ने अपने गांव के डिपो होल्डर पर पूरा राशन नहीं बांटने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने फरीदाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी से की। ग्रामीणों ने बताया कि सत्येंद्र भाड़ाना मनमानी और दादागिरी करता है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की करता है। नांगल चौधरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक गोदाम में छापेमारी की, जहां पुलिस ने गुटखा तंबाकू के भंडार को सील कर दिया। पुलिस को आशंका है कि उक्त भंडारण के जरिए गुटखा के कालाबाजारी का खेल चल रहा है। भिवानी के पंचवटी गेस्ट हाउस से देह व्यापार के आरोप में 3 युवतियों और महेश बंसल नाम एक शख्स को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल बीते दिनों नहर के रेत में एक युवक का शव मिलने से पुलिस को पहुंचना पड़ा और जांच करनी होगी। बाद में मामला सीआई 2 करनाल टीम को सौंप दिया गया। जांच करते हुए सीआई 2 ने बलड़ी गांव के रहने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मृतक राहुल को आरोपियों को कुछ पैसे देने थे, जिसके बाद ये हत्या की गई। सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर राम विचार वाटिका छोटा बांस के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 युवक घायल हुए। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। नांगल चौधरी के राव तुलाराम चौक के पास एक ट्रॉले ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस दौरान पुलिस ने 3 किलोमीटर दूर डंपर चालक का पीछा किया। फरीदाबाद के एसडीएम नगर सी ब्लॉक में शुक्रवार को एक घर में अचानक इन्वर्टर की बैटरी ब्लास्ट होने से घर में आग लग गई।
बैटरी ब्लास्ट के बाद आग पूरे घर में फैल गई और आग फैलने की वजह से सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ, एक दीवार ढह गई। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का कोरोना से शुक्रवार को सुबह में निधन हो गया। बता दें कि 1989 से 90 और फिर 98 से 2004 तक देश के अटॉर्नी जनरल रहे। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रो तोमर का शुक्रवार को निधन हो गया। चंद्रो तोमर कोरोना संक्रमित थी। मंगलवार को मशहूर निशानेबाज चंद्रो तोमर कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी मिली थी। सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुजरात के भरूच में एक कोविड अस्पताल में आग लगने की खबर है। आग की चपेट में आने से कम 18 लोगों की मौत हो चुकी है। पटेल वेलफेयर अस्पताल में कोरोना मरीजों के देखभाल के लिए कोविड सेंटर बनाया गया।